माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जायोकी और फैंगलैंग एक दूसरे की काफी ज्यादा करीब आ गए थे, लेकिन उसके बाद में ये दोनों ही दूर दूर चले गए थे। और साथ ही में फैंगलैंग अपनी सिटी को छोड़ के जा रहा था क्योंकि वहाँ पे बारिश आ रही थी और बारिश आने से उसकी सारी याददाश्त चली जाती है, जैसा कि हम लोगों को सीजन 1 से पता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि सबसे पहले फैंगलैंग अपने ऑफिस के उस हिस्से के अंदर आता है जहाँ पे वो अपनी सारी मेमोरी को स्टोर करके रखता है। वो असिस्टेंट हान को कहता है कि मुझे सारी लड़कियों के बारे में बताओ। असिस्टेंट हान ने सारी लड़कियां दिखा भी दी थी, लेकिन फैंगलैंग को तो जायोकी कहीं भी नहीं दिख रही थी। असिस्टेंट हान कहीं ना कहीं डर रहा था, उसे लग रहा था कि उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए, तो वो खुद ही अपने मुंह से बता देता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए, जायोकी ने असल के अंदर कुछ भी नहीं किया। उस दिन वो जो चीज लीक करी थी वो मैंने करी थी, मेरे मुंह से निकल गया था हमारे नए प्रोजेक्ट का नाम। जहाँ पे फैंगलैंग कहता है कि क्या मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने आखिर क्या गड़बड़ करी, इस चक्कर में मैं तुम्हें निकाल भी सकता हूँ। तो हान माफी मांगता है, बहुत सारा सॉरी करता है और उसके बाद में कहता है कि आप कुछ कह रहे थे, आप किसी को ढूंढ रहे थे, जायोकी को। और फिर हान कहता है कि हर बारिश के अंदर आप हर एक लड़की को भूल जाते हैं, लेकिन इस बारिश के अंदर आप जायोकी को बिल्कुल भी नहीं भूले। कहीं ना कहीं अब फैंगलैंग को भी लग रहा था कि वो बेमतलब के अंदर जायोकी को गलत समझ रहा था और हान के चक्कर में उसने जायोकी के ऊपर चिल्लाया भी था। यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंगलैंग खुद के डॉक्टर के पास में आता है कंसल्ट कराने के लिए, तो उसका डॉक्टर भी कहता है कि वो लड़की अगर तुम्हारी मेमोरी में नहीं है, इसका मतलब है कि वो लड़की तुम्हारे उस हिस्से के अंदर मिली है जहाँ की मेमोरी तुमने रिस्टोर नहीं करवाई है। कुछ महीनों पहले तुम यूएस गए थे, हो सकता है कि उन 3 महीनों के बीच में तुम्हें वो लड़की मिली हो और उसके बाद में बारिश आई हो और फिर तुम भूल गए हो। फैंगलैंग को अब कहीं ना कहीं लगता है कि उस लड़की को मेरे बारे में बहुत सारी चीजें पता है, इसका मतलब सच में वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रही होगी। लेकिन अब वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था और अपने से दूर रखने के लिए वो उसे कंपनसेट करना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि शाबू और जायोकी दोनों ही मिलके बुक वगैरह पढ़ रही थी और इंटरनेट पे सर्च भी करती है कि आखिर वो लड़कों के करीब कैसे जा सकती है, जहाँ पे नहीं पता चलता है कि अगर लड़कों को लड़कियों से दूर जाना है तो लड़कियां इसके बदले में लड़कों से कुछ भी करवा सकती है, कुछ भी मांग सकती है। कंपनसेशन के बदले में वो अपनी हर एक मांग पूरी करवा सकती है। कहीं ना कहीं जायोकी और शाबू दोनों ही मन अच्छी चीजें सोचने लगते हैं, लेकिन जैसे कि जायोकी को हमेशा ही फैंगलैंग एक नेगेटिव इंसान लगता है, तो वो आज भी यही सोचती है कि फैंगलैंग ने अगर मेरा फायदा उठाया तो अगर उसे पता चल गया कि मेरे ब्लड से सफायर बनता है तो फिर आखिर क्या होगा, मैं उसके नजदीक तो आ जाऊंगी, मैं हार्मोन्स तो इकट्ठे कर लूंगी, लेकिन अगर उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो शाबू कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसका कचुम्बर बना दूंगी, उसे इतने इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी। जायोकी कहती है कि देखो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली कैपटाउन प्लेनेट चले जाना। तो शाबू कहती है कि नहीं मैं तो तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाऊंगी और वो रोने धोने लगती है। इसी वक्त इनके पास में फैंगलैंग का मैसेज भी आता है कि वो उससे मिलना चाहता है। अब यहाँ पे जायोकी फैंगलैंग से मिलने के लिए आती है, लेकिन फैंगलैंग अपने साथ में असिस्टेंट हान को लेकर आया था। हान कहता भी है कि मुझे यहाँ पे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, शायद मुझे यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। ये फुल प्रिपरेशन के साथ में आए थे कि चाहे जायोकी कुछ भी कहेगी तो हम उसके साथ में बहुत बड़ी डील करेंगे, उसे कार चाहिए, पैसा चाहिए, जो भी चाहिए हम उसे सब कुछ देंगे। अब तक जायोकी यहाँ पे आ गई थी और बैठ जाती है। आते ही फैंगलैंग कह देता है कि मैं पहचान गया हूँ कि तुम आखिर कौन हो, जहाँ पे जायोकी डर जाती है कि ओ माय गॉड शिट, इसे तो पता चल गया है कि मैं एलियन हूँ। जायोकी कुछ बोलती उससे पहले ही हान यहाँ पे बोलने लग जाता है कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे चक्कर के अंदर तुम्हें डांट खानी पड़ी। उस दिन वो जो प्रोजेक्ट का नाम लीक हुआ था वो मुझसे लीक हुआ था, इस चक्कर में फैंगलैंग तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था। जहाँ पे फैंगलैंग भी कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया है कि उस दिन तुम्हारी गलती नहीं थी, सब कुछ इस पागल की गलती थी और तुमने कोई भी चीज लीक नहीं करी थी। जहाँ पे जायोकी मन ही मन हंसने लगती है कि फैंगलैंग को उसके एलियन होने के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद अब बारी आती है कंपनसेट करने की, जहाँ पे फैंगलैंग सारी की सारी चीजें निकाल के जायोकी के सामने रख देता है, कार की चाबी, क्रेडिट कार्ड, चेक बुक, और फिर कहता है कि ये लो तुम्हारा कंपनसेशन और अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे ब्रेकअप करना है, मैं आगे जाके तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जहाँ पे जायोकी पहले तो सारी चीजें हाथ में उठाती है क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कंपनसेट का मतलब क्या होता है और अगर इसने ब्रेकअप किया तो ये मुझसे क्या चीजें नहीं चाहता है। जिसके बाद फैंगलैंग असिस्टेंट हान को कहता है कि देखो मैंने कहा था ना ये एक नंबर की लालची लड़की है, और फिर जायोकी को कहता है कि तुम और सोच लेना, तुम्हारे पास में अभी काफी टाइम है, सोच के मुझे जरूर बताना। घर आके जायोकी अब शाबू को ये सारी बात बताती है, तो शाबू और जायोकी मिलके पढ़ने लगते हैं कि आखिर अगर इन्हें लड़कों से कंपनसेट करना है तो फिर आखिर ये क्या मांग सकते हैं। दोनों ही बैठ के उल्टी सीधी प्लानिंग करने लगती है कि कुछ भी करके बस जायोकी को फैंगलैंग के करीब आना है और फिर ह्यूमन हार्मोन्स को इकट्ठा करना है। जिसके बाद में फैंगलैंग के पास में मैसेज आ चुका था कि जायोकी उसे खाने के लिए बुला रही है। यहाँ पे जायोकी तो एक रेस्टोरेंट के अंदर वेट करती है, लेकिन वहाँ पे पता चलता है कि फैंगलैंग आने की बजाय असिस्टेंट हान को भेज देता है ताकि वो जायोकी को एंटरटेन कर पाए। लेकिन जायोकी को इस बात से बहुत गुस्सा आ जाता है कि ना मुझे मूवी देखनी है, ना डिनर करना है, ना लंच करना है, ना शॉपिंग करनी है, मुझे तो फैंगलैंग चाहिए था, और वो गुस्से के अंदर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने घर के पाइप को खराब करने की कोशिश करती है और उसके बाद में फैंगलैंग को भर भर के मैसेज करती है कि तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो, देखो मेरे घर का पाइप खराब हो गया है, जल्दी से आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए। यहाँ पे फैंगलैंग आता तो है लेकिन अपने साथ में अपना एक असिस्टेंट लेके आता है जो कि
असिस्टेंट हान था वो एक तरीके से ऑलराउंडर था और घर के सारे काम करता था। अब जायोकी को गुस्सा आ जाता है कि आखिर जब मैंने तुम्हें काम करने के लिए बोला तो फिर तुम इससे काम क्यों करवा रहे हो। तो फैंगलैंग कहता है कि मैं अपनी कंपनी के बेस्ट असिस्टेंट को लाया हूँ जो कि तुम्हारे सारे काम कर देगा, और बताओ और क्या क्या करना है। जायोकी अब गुस्से के अंदर आके उसी के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि देखो मुझे थोड़ी सी मसाज कर दो। तो फैंगलैंग उसे बार बार में धक्का देने लगता है और फिर आखिरकार अपने सुपरमैन यानी कि असिस्टेंट हान को बुलाता है जो कि व्हाइट कलर का एप्रन पहन के आता है और जायोकी को कहता है कि बताओ तुम्हारे शरीर में कहाँ दर्द है, मैं एक डॉक्टर का काम भी करता हूँ। यानी कि हान से ही वो सारे काम करवाना चाहता था। जायोकी का ये प्लान भी फेल हो जाता है, जिसके बाद जायोकी और शाबू मिलकर सोचते हैं कि अब आखिर क्या किया जाना चाहिए। फैंगलैंग के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कहाँ से पता लगा सकते हैं। तब शाबू और जायोकी दोनों ही मिलकर फैंगली के बारे में कहते हैं कि फैंगली तो उसका भाई है तो पक्का उसे सब कुछ पता होगा। कैसा हो कि अगर शाबू फैंगली के पास में जाए और काफी सारी डिटेल्स निकलवा ले तब इनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट डे शाबू जो थी वो फैंगली को मैसेज करती है कि उसे होटल के अंदर उससे मिलना है। वो सब कुछ होटल की डिटेल्स वगैरह भेज देती है फैंगली को। यहाँ फैंगली मन ही मन बैठ के सोचता रहता है कि आखिर शाबू को मुझसे क्या काम है और उसने मेरे लिए आखिर होटल क्यों बुक करा है, कहीं वो मेरा फायदा तो नहीं उठाना चाहती। और जब फैंगली होटल के अंदर पहुंचता है तो डर भी जाता है क्योंकि शाबू ने उसे धक्का दे दिया था। असल के अंदर शाबू ने तो यहाँ पे फैंगली के लिए एक पेंटिंग का सेटअप तैयार कर रखा था कि तुम्हें पेंटिंग करनी है ना, चलो आज हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। तब जाके फैंगली की सांस में सांस आती है और वो कहता है कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्या। उसके बाद में शाबू बातों ही बातों के अंदर फैंगली से फैंगलैंग के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन फैंगली समझता है कि शाबू तो इस वक्त शर्मा रही है और डायरेक्ट मुझसे नहीं पूछना चाहती, इसी के कारण वो मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती है। लेकिन फैंगली तो यहाँ पे सब कुछ अपने ही बारे में बताने लगता है कि वो कितना ज्यादा लॉयल है, कितना ज्यादा अच्छा है, उसे लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद है। जबकि शाबू यहाँ गुस्सा कर करके बार बार में पूछने लगती है कि अरे मुझे फैंगलैंग के बारे में पूछना है। उसके बाद में जब फैंगली की पेंटिंग खत्म होती है तो शाबू उसे स्कैन करती है। अब थी तो वो एक कंप्यूटर, थी तो वो एक एलियन, तो काफी अच्छी तरीके से बारीकियां बता देती है कि इसके अंदर क्या क्या कमी है। फैंगली कहता है कि तुम कितनी बड़ी जीनियस हो, तुम्हें इन चीजों के बारे में कितना अच्छी तरीके से पता है, आखिर तुम ये कैसे कैलकुलेट कर पाती हो। उसके बाद में वो फैंगली को एक चश्मा पहनाती है कि चलो अब मैं तुम्हें एक अलग ही दुनिया में लेके चलती हूँ। उसके बाद ये दोनों ही एक 3D ग्लास के जरिए सीधा गैलेक्सी के अंदर पहुंच जाते हैं। गैलेक्सी की इतनी बारीक बारीक चीजें देख के फैंगली तो एकदम खो ही जाता है। तभी काफी सारे एस्ट्रॉइड इनके ऊपर गिरने लगते हैं तो वो शाबू को बचा लेता है। तो शाबू कहती है कि ये बस एक आर्टिफिशियल जगह है, ये ओरिजिनल जगह नहीं है, लेकिन तुम यहाँ की बारीकियां देखो, उसके बाद तुम समझ पाओगे कि आखिर असली लाइफ के अंदर भी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है। फैंगली कहता है कि आखिर मैं इन सब चीजों को कब ठीक कर पाऊंगा, मुझे सारी चीजें ठीक करनी है। तभी शाबू कहती है कि हाँ ठीक, तो मुझे मेरा कंप्यूटर भी करना है। तभी फैंगली अपने आंखों से चश्मा हटाता है और बोलता है कि कंप्यूटर ठीक करने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर कर सकता हूँ। यहाँ पे जायोकी और मिस चाय आपस में बातचीत करते हैं कि फैंगलैंग के ऑफिस से अब तो इनको कोई ऑर्डर भी नहीं आते। इसी वक्त असिस्टेंट हान काफी सारे गिफ्ट्स लेके पहुंच जाता है जायोकी के लिए ताकि वो कंपनसेशन को बढ़ाता ही जाए, लेकिन जायोकी को तो इन गिफ्ट से मतलब ही नहीं था। असिस्टेंट हान फैंगलैंग के पास जाता है और उसको कहता है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते, आप इस सारी लड़कियों को भूल जाते हैं, जब भी बारिश आती है आप किसी को याद नहीं रख पाते, लेकिन इस बार आप जायोकी को बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। वो लड़की सच में अच्छी है, आप उसे डेट क्यों नहीं करते, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फैंगलैंग को तो डेट के नाम से ही चिढ़ती, इसी के कारण वो असिस्टेंट हान को कहता है कि तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी भी है या नहीं है। हान वहाँ से फुर्ती से भाग जाता है क्योंकि उसे तो अपनी नौकरी बहुत प्यारी थी, लेकिन अब उसे अपने बॉस के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। यहाँ पे मिस चाय और जायोकी बैठ के बातचीत कर ही रहे थे कि आखिर अब वो फैंगलैंग के कैसे नजदीक जाए। तभी जायोकी के पास में एक मैसेज आता है जो कि एक अनोनिमस था, बस उसे हमेशा वेल विशर की तरह मैसेजेस किया करता था। ये और कोई नहीं बल्कि असिस्टेंट हान ही था। वो जायोकी को कहता है कि अगर तुम्हें फैंगलैंग के नजदीक जाना है तो तुम थोड़ा सा नाटक करो कि तुम थोड़ी बीमार हो गई हो, तब वो तुम्हारी जरूर केयर करेगा। तो मिस चाय कहती है कि यह आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम बिल्कुल ऐसा ही करना और वो 100% तुमसे बात करेगा। जिसके बाद में जायोकी शाम को बिल्कुल स्वेटर वगैरह पहन के अपनी विंग के नीचे खड़ी हो जाती है और फैंगलैंग का वेट करने लगती है। और जैसे ही फैंगलैंग आती है सीधा उसके ऊपर गिर जाती है, बार बार में कहने लगती है कि मैं बहुत बीमार हूँ, तुम मेरी केयर करो, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई हूँ, थोड़ा तो देखो। लेकिन फैंगलैंग को पता था कि वो नौटंकी कर रही है, इसी के कारण वो उसे छोड़ के चला जाता है। जायोकी भागती भागती आती है उसका पीछा करने के लिए कि कभी तो मेरी बात सुनो, मैं सच में बीमार हूँ, और गलती से उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है, बैठ जाती है। फैंगलैंग आगे जाने लगता है। अगर जायोकी नाटक कर रही होती तो फैंगलैंग को पता चल जाता, लेकिन जायोकी बिल्कुल चुप थी और इस बार फैंगलैंग को समझ में आ गया था कि उसके पैर में सच में लग गई है। इसी के कारण वो उसे गोद में उठाता है और एलिवेटर से सीधा ऊपर तक लेकर आता है, लेकिन घर के बाहर लाके छोड़ देता है और फिर वापस से अपने घर चला जाता है। अब यहाँ पे जायोकी रोती रह जाती है क्योंकि सच में उसके पैर में लगी हुई थी और उसके घर में कोई दरवाजा भी नहीं खोलता, ना तो मिस चाय खोलती है ना शाबू खोलती है। अब वो कहती है इतनी ठंड में आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे, मेरे पैर में सच में दर्द हो रहा है। ये सारी बातें फैंगलैंग सुन रहा था और वो वापस से आता है और जायोकी को उठा के अपने कमरे में ले जाता है। यहाँ पे मिस चाय और शाबू ने जान करके खुद के दरवाजे को बंद कर रखा था ताकि फैंगलैंग जायोकी को अपने साथ अपने घर पे ले जाए। यहाँ पे जायोकी अपने दर्द के कारण रो रही थी, जबकि मिस चाय को लग
लग रहा था कि इन दोनों के बीच तो बहुत अच्छा मोमेंट चल रहा होगा। शाबू जोर जोर से रोने लगती है कि मेरी जायोकी के साथ में क्या हो रहा है, लेकिन मिस चाय तो बड़ी खुश हो रही थी। वहाँ हम सीन देखते हैं कि जायोकी के पैर पे जो लगी हुई थी तो फैंग लैंग उस पे पट्टी करता है और उसके बाद में उसे सुला के जाने लगता है। तो जायोकी फिर नौटंकी करती है कि तुम प्लीज मत जाओ, मेरी तबीयत खराब है, आज तो बिल्कुल मत जाओ। तो फैंग लैंग पहले तो बहुत मना करता है और उसे दूर रहने के लिए भी कहता है, लेकिन जब जायोकी नहीं मानती तो वो उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। पता चलता है कि वो जायोकी के पास नहीं आया था बल्कि रिमोट लेने के लिए आया था एसी का, और उसके बाद एसी ऑफ कर देता है। तब जायोकी कहती है कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि मुझे कितनी ज्यादा ठंड लगती है, और अगर मुझे जोर से ठंड लग गई रात में तो फिर आखिर मैं क्या करूंगी। तो फैंग लैंग भर भर के सारे ब्लैंकेट्स ले आता है और जायोकी के ऊपर डाल देता है। फिर जायोकी का नया नाटक कि अगर उसने रात में सारे ब्लैंकेट्स नीचे गिरा दिए तो फिर भी उसे ठंड लग जाएगी। तो अब जाके फैंग लैंग एक बेल्ट लेके आता है। पहले तो जायोकी डर जाती है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।